ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के 9 फायदे हैं। सर्वप्रथम, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त शब्द सही है, न कि ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त पर उठने से शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी करते हैं। यह समय सुबह 3:45 से 5:30 के बीच होता है, लगभग 1.5 घंटे का। इसे रात का चौथा प्रहर या उत्तर रात्रि भी कहा जाता है। इस समय में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें दिन भर के काम के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। इस मुहूर्त पर उठने से हम एक साथ 9 फायदे प्राप्त कर सकते हैं। पहला फायदा, इस समय वायुमंडल में ओजोन गैस का स्तर सबसे अधिक होता है। ओजोन में मानव श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की उच्च मात्रा होती है। इस समय उठकर यदि हम दाहिने नथुने से गहरी श्वास लेते हैं तो रक्त की शुद्धि होती है। इससे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे हीमोग्लोबिन सुधारता है और 90% बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दूसरा फायदा, इस समय प्रकाश मंद होता है। यदि हम सुबह उठते ही तेज प्रकाश में देखते हैं तो हमारी आंखों पर असर पड़ सकता है और कुछ समय के लिए हमें दिखाई नहीं देता। बार बार ऐसा होने पर आंखों की समस्याएं हो सकती हैं और दृष्टि कमजोर हो सकती है। इससे बचने के लिए इस समय उठना चाहिए जब हल्की रोशनी हो। तीसरा फायदा, इस समय वायु तत्व अधिक सक्रिय होता है और मानव शरीर में अपान वायु सक्रिय रहता है। अपान वायु मलत्याग और शरीर की शुद्धि का कार्य करता है। इस समय शरीर का मलत्याग बिना किसी जोर के आसानी से होता है। यदि जोर लगाया जाए तो इससे बवासीर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस समय मल त्याग करना फायदेमंद होता है और शरीर शुद्ध रहता है। चौथा फायदा, इस समय शरीर में रात भर जमा हुई गंदगी 9 द्वारों से बाहर निकलती है। इन 9 द्वारों में 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा और 1 लिंग द्वार शामिल हैं। रात के समय शरीर में गंदगी जमा होती है, जिसमें बैक्टीरिया और विषाणु होते हैं, जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। सूरज की किरणें इन बैक्टीरिया को बढ़ सकती हैं, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। इस गंदगी को इस समय बाहर निकालना चाहिए। पांचवा फायदा, यदि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाए तो त्वचा के रोमछिद्र खुल जाते हैं। इससे शुद्ध हवा शरीर में समाती है और सभी अंगों को ताजगी मिलती है, जिससे पूरे शरीर को दिन भर के काम के लिए ऊर्जा मिलती है। छठा फायदा, इस समय मस्तिष्क के स्मरण केंद्र और अन्य शक्ति केंद्र सक्रिय होते हैं। इस समय अध्ययन करने से जानकारी बेहतर तरीके से याद रहती है। इसके अलावा इस समय ओम मंत्र का जप करने से मस्तिष्क के केंद्र और शक्ति केंद्र जागृत होते हैं। सातवां फायदा, सूर्योदय के समय वातावरण में स्वास्थ्यवर्धक तरंगें आती हैं, जो त्वचा के माध्यम से शोषित होती हैं। यदि त्वचा के रोमछिद्र खुले हों, तो ये तरंगें शरीर में समा जाती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। आठवां फायदा, यदि इस समय ओम मंत्र जप साधना की जाए तो सप्त चक्र जागृत होते हैं। इस समय वातावरण शुद्ध होता है, जिससे अधिक कंपन उत्पन्न होते हैं और इन कंपनों से कुंडलिनी जागृत होती है। नौवां फायदा, इस समय कई पुण्यात्माएं और सिद्धात्माएं पृथ्वी पर आती हैं। पुण्यात्माओं और सिद्धात्माओं से मिलकर श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान और अन्य क्रियाएं करने से हम एक साथ ये सभी 9 लाभ प्राप्त कर सकते हैं।